आखिर कागुया ने इशिकी को धोखा क्यों दिया? हम सब जानते हैं इशिकी और कागुया ओत्सुकी क्लैन के सदस्य थे जिनका मकसद दूसरे ग्रह पर जाकर चक्रा फल उगाना था और इसके लिए वो उस ग्रह के जीवन को बलिदान करते थे। और जब इशिकी और कागुया पृथ्वी पर आए तो उसमें इशिकी का रोल मुख्य था और कागुया उसकी सहायक थी, लेकिन कागुया ने उसे धोखा देकर उस पर हमला कर दिया जिसका कारण था गुलामी से इनकार। ओत्सुकी क्लैन में एक नियम था, एक सदस्य खुद को जिंदा बलिदान करेगा क्योंकि दूसरा चक्रफल खा सके, और इशिकी उसका मुख्य सदस्य था और कागुया उसकी सहायक, जिसकी वजह से कागुया को बलिदान होना था, लेकिन कागुया ने खुद को बचाने के लिए उसे धोखा दे दिया। और दूसरा कारण ये कि कागुया ने पृथ्वी पर इंसानों के साथ समय बिताया और उन सब से स्नेह करने लगी और वह नहीं चाहती थी कि यह दुनिया नष्ट हो। और तीसरा कारण इशिकी तानाशाह और नियंत्रित करने वाला आदमी था, जबकि कागुया अपने फैसले खुद लेना चाहती थी और इसलिए उसने उसे मारकर खुद को आजाद कर लिया। और कागुया ने खुद ही चक्रफल खा लिया जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई और पृथ्वी की देवी के रूप में जाने लगी। लेकिन इशिकी तो बच गया और वो बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन उसने एक जिगेन नाम के व्यक्ति के शरीर पर काबू कर लिया और उसे अपना वेसल बना लिया, जिसकी वजह से वो बोरुटो में एक मुख्य विलन के रूप में सामने आया और कावाकी को अपना वेसल बनाया। और कुल मिला के कारण ये था कि कागुया खुद को आजाद करना चाहती थी और ओत्सुकी क्लैन के नियमों से, और वो गुलाम बन के नहीं रहना चाहती थी और खुद ही चक्राफल खाना चाहती थी। और ऐसे ही एनिमे से संबंधित जानकारी और फैक्ट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।